हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। इजरायली सेना ने ईरान के माहशहर स्थित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। वहीं लेबनान में नए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में $2 प्रति बैरल से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने और गठबंधन को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए। हालांकि कई सहयोगी दल कांग्रेस की भूमिका और कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी भी जता सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी की कंपनी और एक पीएसयू के बीच वित्तीय लेन देन को लेकर विवाद बढ़ गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच में बिना स्पष्ट काम के भुगतान किए जाने के आरोप सामने आए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 4 महीनों में एलपीजी सिलेंडर 89 रुपये महंगा हुआ है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित जकार्ता यात्रा को लेकर चर्चा की और रक्षा व समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। नई दिल्ली में हुई संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सचिन पायलट से कोई गलती हुई है तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि एआई प्लेटफॉर्म के जरिए संसद और विधानसभाओं को जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवादों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि खुले दिल से बातचीत हो तो कोई भी सीमा विवाद जटिल नहीं है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि कल का प्रदर्शन सिर्फ ट्रेलर था। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा न देने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास अमेरिका ईरान शांति समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत विफल होने पर अमेरिका अन्य विकल्पों पर विचार करेगा। अभिजीत दिपके ने कहा कि भारतीय राजनीति हिंदी मुस्लिम मुद्दों में उलझी हुई है, जबकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। सीआरपीएफ महानिदेशक ने नागरिक क्षेत्रों में हथियार लेकर घूमने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1.5 साल में मणिपुर की स्थिति में सुधार होगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर हमला न करने की अपील की है और कहा कि शांति समझौता बेहद करीब है। उन्होंने ईरान से भी बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और निषेधाज्ञा लागू की गई है। नंदपुरी रोड की सीमा में बने 5 धार्मिक ढांचों समेत कई अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के एक संसदीय समूह ने पीओके में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। करीब 30 सांसदों ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ाने की अपील की है। ताइवान ने अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की तटरक्षक गश्त को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। चीन ने जापान और फिलीपींस की समुद्री सीमा वार्ता पर भी नाराजगी जताई है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहम वार्ता के लिए उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। यह बैठक चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका के समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दक्षिणी फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ाए गए हैं। लेबनान पर इजराइल के नए हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में उछाल आया है। अमेरिकी क्रूड $92.64 और ब्रेंट क्रूड $95.42 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।